एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारी कक्षा 10th की साइंस का सेकंड लेसन अमल, अक्सार और लवण। देखो, अमल, अक्सार एवं लवण, हमें पहले इस बात का पता होना चाहिए तीनों होते क्या हैं। अमल हमारा होता है एसिड, अक्सार हमारा बेस, लवण हमारा साल्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमल के बारे में। अम्ल जो हमारे नॉर्मली होते हैं वे स्वाद में इकट्ठे होते हैं। और ये नीले टिश्यू पेपर को लाल कर देते हैं। नीले टिश्यू पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को हमारे ये लाल कर देते हैं। देखो, हमारा हमें पता होना चाहिए लिटमस क्या होता है। हमारा जो ये लिटमस होता है ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कि थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकलता है। लिचेन पौधे से मिलता है। ये हमारा क्या होता है? लिटमस। उसके बाद हम और अम्ल में बात करें, हमारा लिटमस हो गया था। और जो उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारा होता है ये हमारे जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये हमारा क्या होता है? अम्ल। तो इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल होता है। इस स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक क्या होता है? पीएच स्केल पर 0 से 14 तक हमारी गिनतियां लिखी होती है भाई। ये काम आता है हमारी एसिड और बेस को मापने के लिए। जिस भी तत्व या यौगिक की पीएच वैल्यू 0 से 6 होगी, 0 से 6 होगी, वो हमारे क्या होंगे? अम्ल या हमारे एसिड। जिसकी पीएच वैल्यू 8 से 14 हुए हमारे क्या होंगे? बेस। और जो भी यौगिक या जिसकी है उसका पीएच वैल्यू 7 होगी, हुए हमारा क्या होता है? उदासीन। वे हमारे क्या होते हैं? उदासीन। जिस भी तत्व या यौगिक की पीएच वैल्यू 7 है वो हमारा होता है उदासीन। 0 और 6 हमारा होता है अम्ल। 8 से 14 हमारा होता है बेस। तो भी हम अम्ल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आगे करते हैं हम डिस्कस। हमारे अम्ल होते हैं 2 प्रकार के, परबल अम्ल जिन अम्लों की पीएच वैल्यू क्या हो हमारी? 1 2 3 हो, 1 से लेकर 3 तक हो, वे हमारे क्या होते हैं? परबल अम्ल। जैसे हम इसके उदाहरण लें, हमारे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे किसके है? परबल अम्ल के उदाहरण हैं। उसके बाद हम आगे लेते हैं हमारा दुर्बल अम्ल।
हमारे जो दुर्बल अम्ल आते हैं, जिन अम्लों की पीएच वैल्यू 4 से 6 हो, पीएच वैल्यू 4 से 6 हो, वे हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका हम उदाहरण लें, हमारा CH3COH हो गया, और हमारा एक ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ये हमारे किसके अम्ल है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण। और हम अम्ल हमारे और बच गए सांद्र अम्ल। देखो सांद्र अम्ल, जिन अम्लों में, देखो जो सांद्र अम्ल डिस्कस कर रहे हैं वे होते हैं पानी के अंदर उनको मिलाया जाता है। तो जिन अम्लों में हमारा पानी तो होता है कम, हमारा पानी क्या होता है, कम होता है। जिन अम्लों में हमारा पानी कम होता है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, वे हमारे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद इसी का हमारा दूसरा टॉपिक आता है तनु अम्ल। क्या आता है, तनु अम्ल। हमारे ये वह अम्ल आते हैं भाई, देखो इसमें हमारा क्या था, पानी की मात्रा कम थी, लेकिन इसके अंदर हमारी क्या होती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा कम हो, वे हमारे तनु अम्ल कहलाते हैं। तो हमारा अम्ल के अंदर हमारा इतना ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षारक के बारे में। इसके बाद करते हैं अक्षारक के बारे में। तो हमारा जो अक्षारक होता है बेस, ये हमारा स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है। देखो हमारा अम्ल खट्टा था और अक्षारक क्या होता है, हमारा स्वाद में कड़वा होता है। और ये क्या, हमारा जो अम्ल था वो करता था नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट, लेकिन हमारा जो अक्षारक है वो करेगा लाल को नीले में कन्वर्ट। लाल लिटमस पेपर को नीले में नीले में बदल देता है, नीले में बदल देता है हमारा जो अक्षारक होता है। लिटमस के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा लिटमस क्या होता है, देखो और आपको बताई गई थी, जिसकी पीएच वैल्यू 8 से 14 होती है वे हमारे क्या होते हैं, अक्षारक। जिसकी पीएच वैल्यू हमारी 8 से 14 होती है वे हमारे क्या होते हैं, अक्षारक होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, ऐसे ही हमारे प्रबल अक्षारक और दुर्बल अक्षारक भी होते हैं। प्रबल अक्षारक वे अक्षारक होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 8 से 11 के बीच होती है, जिनकी पीएच वैल्यू 8 से 11 के बीच में होती है वे हमारे प्रबल अक्षारक कहलाते हैं। इनका हम उदाहरण दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सॉरी इसके नीचे भाई यह है क्यों हमारी OH, O का और H का दोनों के अलग अलग आयन होते हैं,
और उसके मैंने आपको बताया था जब किसी भी तत्व में दो तत्वों के ऊपर आयन होते हैं तो वहां पर ये ब्रैकेट यूज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रबल अक्षारक, और प्रबल अक्षारक के बाद चलो दुर्बल अक्षारक की, जिनकी पीएच वैल्यू 12 से 14 के बीच होती है हमारे दुर्बल अक्षारक कहलाते हैं। हमारा इसका उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आगे अक्षारक में ही हमारा जो अक्षारक होता है, अक्षारक के अंदर यह जब जल के साथ विलीन करता है विलीन करता है तो हमारा ये OH नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है? OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन देता है, जिसे हमने देखा था हमारे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH था। देखो क्या आ गया हमारा लास्ट में OH। ये भाई अक्षारक की पहचान है। आपके 10th क्लास के अंदर क्या आता है वैसे तो ऐसे दे देगा, HCl है भाई, H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। इनके अंदर एसिड और बेस अलग अलग निकालो, यानी कि हम अगर अक्षारक अलग अलग निकालो तो हम निकाल देंगे। ये हमारा अम्ल हो गया, ये भी हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा अक्षारक हो गया, ये हमारा अक्षारक हो गया। उसके बाद जो अक्षारक जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं? जो अक्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो अक्षारक जल में घुलनशील होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? अक्षार। वे हमारे क्या कहलाते हैं? अक्षार, अक्षार कहलाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं भाई लवण के बारे में। इसके बारे में, लवण के बारे में देखो भाई, लवण क्या होता है? ये स्वाद में होते हैं नमकीन भाई। क्या होते हैं? स्वाद में नमकीन। अब बात ये आती है लवण होता क्या है, कैसे बनता है? तो जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं, हमारा जो लवण यानी साल्ट है, जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं, एसिड और बेस को मिला देते हैं, तब हमारा साल्ट निकलता है। तब हमारा साल्ट निकलता है और प्लस में हमारा वाटर आता है। ऐसे बनता है हमारा साल्ट। तो जैसे हम, और है ना, इस अभिक्रिया को उदासीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। इससे पिछले साल रेलवे के अंदर क्वेश्चन था उदासीनीकरण अभिक्रिया से। देखो हमारा एसिड लेते हैं हम HCl। क्या है हमारा एसिड? HCl। ये हम क्या लेते हैं? हमारा HCl के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं ना, जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या आएगा? देखो NaCl प्लस में H2O। देखो NaCl के साथ आ गया क्लोरीन के साथ, और H2O HOH के साथ चला गया, तो ये हमारा हो गया वाटर, ये हमारा हो गया साल्ट। देखा आपने साल्ट कैसे बनता है? जब हम एसिड और बेस को मिला दें तो वो हमारा क्या होता है? साल्ट बन जाता है और साथ में वाटर निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। जो हमारे रेलवे के अंदर क्वेश्चन था वो हमारा क्या था? जब हम अम्ल और अक्षार को मिला देते हैं तो लवण के साथ एक कौन सा तत्व है वो हमें प्राप्त होता है? वो हमारा था
वाटर। एसिड जैसे देखो, एसिड हमारा क्या था, खट्टा। बेस क्या होता है, कड़वा। खट्टा और कड़वा में क्या बना दिया, नमकीन। ये एग्जांपल आप घर पे करके देख लियो भाई, खट्टा और कड़वे को मिला के देख लो, नमकीन बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।